एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। गर्मियों के दिन थे। बेचारी लोमड़ी भूख से परेशान होकर जंगल में इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर भटकने के बाद लोमड़ी को एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश मिला। लोमड़ी सोचने लगी कि अरे इतना छोटा खरगोश, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ। और लोमड़ी आगे चल देती है और खरगोश से कहती है, अरे खरगोश तुम जाओ। खरगोश वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लोमड़ी जंगल में चली जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। कुछ देर भटकने के बाद लोमड़ी को एक हिरन दिखाई दे जाता है और सोचने लगती है, वाह क्या स्वादिष्ट हिरन है। आज तो मैं इस हिरन का शिकार बना के अपना पेट भरूंगी। अब उसके मुंह में पानी आ चुका था और लोमड़ी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। भागते भागते वह और अंदर जंगल के चली गई। पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिरन उसके हाथ नहीं आया, परंतु लोमड़ी थक कर चूर हो गई। परंतु हिरन उसके हाथ नहीं आया। बाद में एक जगह लोमड़ी बैठ जाती है और कहती है, अरे मैं तो इतना थक गई हूँ, अब क्या करूँ। मैंने तो अपना शिकार खो दिया। अब वह सोचने लगती है कि क्यों ना जो पहले शिकार मिला था मुझे वहीं पर जाना चाहिए। वह पहले छोटा शिकार था, वह थोड़ा बहुत तो पेट भर जाता। अब वह खरगोश की तलाश में दोबारा वापस वहीं पर जाती है। परंतु खरगोश को लोमड़ी ने बहुत ढूंढा, परंतु खरगोश कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि पहले खरगोश को उसने छोड़ दिया था तो खरगोश वहाँ से भाग गया। अब खरगोश कहाँ मिलने वाला था। लोमड़ी ने बहुत ढूंढा, परंतु खरगोश उसको कहीं भी नहीं मिला। लोमड़ी थक कर वापस अपनी गुफा में आ जाती है और सोचने लगती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उतने में ही संतोष रखना चाहिए। सुंदरवन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपनी दादी बतासों के साथ रहती थी। बतासों अपनी पोती के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अगले दिन क्रिसमस डे आने वाला था और टुनटुनी चिड़िया अपनी दादी से कहती है, दादी माँ कल क्रिसमस डे आने वाला है, तुम मेरे लिए खिलौने लाना। उसकी दादी कहती है, बेटी टुनटुनी हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कहाँ से बेटी दिलाऊंगी। इस बार तुम रुक जाओ, अगली क्रिसमस डे को मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी। और दादी की बात सुनकर बेचारी सोचने लगती है, काश मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे इस गरीबी में नहीं जीना पड़ता, मेरी दादी को भी काम नहीं करना पड़ता। परंतु उसकी दादी यह सोचकर कि कल क्रिसमस डे है और मेहनत करने लगती है
और लकड़ियाँ बाजार में जाकर बेचने लगती है। और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, दादी दादी तुम्हें क्या हुआ है? और यह देखकर डर जाती है। मैं ऐसा करती हूँ दादी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और डॉक्टर को बुलाने के लिए वह चली जाती है। चुन-चुन डॉक्टर वहाँ पर आता है और उसको सारी बात बताता है। कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इससे कब मेहनत मत करवाना, नहीं तो और बीमार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं इनसे नहीं मेहनत करवाऊंगी। और ये लो, दवाई ले आना। और टुनटुनी चिड़िया दवाई लेने के लिए बाज़ार चली जाती है, परंतु उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। वह सोचती है, काश मेरे मम्मी पापा होते तो मैं इतनी परेशानी में नहीं जी रही होती। वह एक दवाई के स्टोर पर चली जाती है तो कहती है, अंकल अंकल मुझे दवाई दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और बेचारी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक काला कौआ यह सब देख रहा था। वह टुनटुनी को कहता है, बेटा क्या हुआ? अंकल मेरी दादी की तबीयत खराब है, मुझे दवाई चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और टुनटुनी चिड़िया उसको सारी बात बता देती है और कालू कौआ उसके दादी को बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और वह ठीक हो जाती है। ये अगले दिन क्रिसमस डे था, जिससे वह सब अच्छी तरीके से क्रिसमस डे मनाते हैं। बहुत तेज बर्फ़ की बारिश हो रही थी और एक चिड़ा वहाँ फंसा हुआ था। वह चले जा रहा था। बहुत तेज बर्फ़बारिश हो रही थी और चिड़े को बहुत भूख, प्यास और ठंड लगी हुई थी। तभी उसे एक घर दिखाई पड़ता है। वह घर का गेट बजाता है। एकदम से गेट खुलता है और फिर एक प्यारी सी चिड़िया बाहर निकलकर बोलती है, हाँ आप कौन? चिड़ा बोलता है, मैं यहाँ खो गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर थोड़ी देर रहने दोगी? चिड़िया ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। और फिर चिड़िया चिड़े को चिमनी के पास बिठा देती है और चाय देती है। ये लो गरम गरम पी लो। धन्यवाद, तुम कितनी अच्छी हो। तभी उसे साइड में एक बहुत सुंदर सा क्रिसमस ट्री दिखाई पड़ता है, जो बहुत सुंदर ही सजा हुआ था। चिड़ा चिड़िया से बातें करने लगता है, मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और चिड़िया बोलती है, मैं एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम चलाती हूँ और हर साल बच्चे क्रिसमस ट्री सजाते हैं और इस साल भी उन्होंने मेरे घर पर क्रिसमस ट्री सजाया है। और फिर चिड़ा बोलता है, ठीक है अब हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, अब मुझे जाना होगा, मैं जाता हूँ। चिड़िया बोलती है, ठीक है बाय। चिड़ा बोलता है, अब बाद में मिलेंगे। और अगले दिन कुछ चिड़िया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती हैं और एक पत्र चिड़िया के हाथ में थमा देती है। चिड़िया उस पत्र को पढ़ती है और उसकी आँख में
आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि मैं वही इंसान हूँ जो कल तुम्हारे घर 1 घंटे के लिए आया था और मुझे वहाँ आकर बहुत खुशी हुई। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं तुम्हारे आश्रम के बच्चों को देना चाहता हूँ। और वह चिड़िया उन सब गिफ्ट्स को अपने आश्रम के बच्चों को दे देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल ना भूलें। और हमारी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। टूनी चिड़िया अपने बच्चे बंटी के साथ बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया सोचती थी मेरे बेटे ही बेटे हों, बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया टूना से कहती है मैं बहुत खुश हूँ। टूना कहता है हाँ तुम बहुत खुश हो, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेटा हुआ है, बहुत खुश हूँ। अब थोड़े दिन बाद तुम अंडा दोगी और बेटी पैदा हुई तो मुझे बेटी पसंद नहीं, जाओ तुम खाना लेकर आओ मेरे बेटे के लिए। और टूना चला जाता है और जाते जाते मन ही मन कहता है बस टूनी चिड़िया बेटे की लालसा बहुत रखती है, अगर उसको बेटी हुई तो मुझे नहीं लगता कि वह बेटी पालेगी। मैं तो टूनी चिड़िया से बहुत दुखी हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दिन के बाद 1 अंडा देती है। वह देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है अब मेरा दूसरा बेटा भी आएगा। और कहती है ए भगवान अब की बार मुझे बेटा ही देना, 2 बेटे मेरे पास हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर टूना उनके लिए खाना लेकर आ जाता है और देखता है बहुत खुश होता है। वह तुम्हारे लिए मैं खाना ले आया। टूनी चिड़िया कहती है हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, कोई बात नहीं तुम खा लो। और ये सब टूना कह ही रहा था तो इतने में टूना कहता है अब तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया की बेटी अंडे से बाहर आती है और वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। टूना कहता है अरे तुम्हारी बेटी हुई है तो क्यों परेशान हो, हैं क्यों परेशान हो तुम? मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, समझे आप? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बेटी, अरे बेटी से अच्छी बेटा नहीं होता, बेटी तो हमारे बेटे से ज़्यादा देखभाल करती है। टूना परेशान होके वहाँ से निकल जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। टूनी चिड़िया को उस मासूम पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी बेटा तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। ठीक है माँ मैं आ जाऊँगा। अरे मेरी छोटी बहन तुम देखो माँ तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। भैया मैं माँ क्यों नहीं मुझसे प्यार करती? और बेचारी के आँखों से आंसू टपकने लगे। बेचारी क्या न क्या करती, बहुत रो रही थी। और टूना अपने घर पर आ जाता है और जैसे ही घर में घुसता है देखता है कि टूनी घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी मुझे नहीं पता। टूनी चिड़िया थोड़ी देर में घर में आ जाती है और कहता है तुम बेटी को छोड़कर कहाँ गई थी? बताओ बेटी को छोड़कर कहाँ गई थी?
अरे नहीं, मैं कहीं नहीं, पास ही गई थी, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? तुम सिर्फ अपना काम करो। मैं अपनी बेटी को प्यार करूं या ना करूं, मैं तो अपने बेटी से प्यार करती हूं सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, परंतु बेटी को सताओ मत। एक दिन जब टूना कहीं बाहर गया हुआ था तो टूनी सोचती है क्यों ना अपनी बेटी को कहीं ऐसी जगह छोड़ के आ जाती हूँ जहाँ से ये वापस ना आ सके। और टूनी ऐसा ही करती है। टूनी अपनी बेटी को कहीं ले जाती है। चलो बेटी, ऐसा करो, हम कहीं चलते हैं। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और टूनी एक जंगल में ले जाती है और सोचने लगती है वहाँ से ये वापस नहीं आ पाएगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो टूनी वहाँ उसको ले जाती है और जब उसको बोल देती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आकर ले जाऊँगी। ठीक है माँ, ठीक है। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, आ जाती है और अपने बेटे के साथ आराम से बैठी हुई उसको खाना खिलाती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद टूना वहाँ पर आता है और टूना कहता है, हमारी बेटी कहाँ है? टूनी चिड़िया कहती है, जब मेरे साथ वो जा रही थी तो अचानक चील ने झपट्टा मार दिया और उसको ले गया। अब मैं क्या करती, मैं डर के मारे यहाँ पर अपने घर पर आ गई। तो टूना कहता है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी है, तुमने अपने बेटे के लिए, मुझे पता है, टूनी चिड़िया को कहीं तुमने ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। हाँ जी, सही कह रहे हो, मैंने तो उसको ही छोड़ दिया। मेरे पास बेटा है तो तुम परेशान मत हो। और टूना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उधर टूनी चिड़िया की बेटी बेचारी माँ का इंतज़ार करते करते वहाँ बैठी रहती है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कौवी आ जाती है और कहती है, बेटा तुम कौन हो? आंटी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ कर गई है, कहकर गई है कि तुम यहीं रहना, मैं वापस आ जाऊँगी। माँ, सुबह से शाम हो गई है परंतु माँ नहीं आई, बताओ मैं क्या करूँ? बेटी तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर में पालूँगी। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं और कौवी ऐसे उसे पालने लगती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। एक दिन कौवी की तबीयत खराब हो जाती है और कहती है, बेटी अब मैं तुम्हें कैसे पाल पाऊँगी? हैं? अरे माँ, तुमने इतने सालों से मुझे पाला है, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। माँ तुम घबराओ मत, तुम मेरी असली की माँ हो। मेरी माँ मुझे छोड़ दिया परंतु तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं तुम्हें कैसे सौतेली बोल सकती हूँ? माँ तुम ही मेरी असली की माँ हो। और
उसकी सेवा करने लगती है। और उधर चिड़िया बूढ़ी हो रही थी और उसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी और उसका बेटा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता था और माँ की सेवा भी नहीं करता था। बस एक दिन की बात है, एक दिन टूनी चिड़िया का पूरा घर ज़मीन में गिर जाता है और जिससे उसको चोट लग जाती है और अपने बच्चे को कहती है, बेटा तुम मुझे इससे निकाल लो, हमारे चोट लग गई है, तुम्हारे पिताजी के भी चोट लग गई है। तो बेटा कहता है, माँ ये सब काम मेरा नहीं है, तुम मुझसे मत कहो, तुम खुद अपने आप निकल जाओ। और टूनी चिड़िया का बेटा वहाँ से उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। जब उसको अपनी बेटी की याद आती है कि जैसे मैंने किया है अपनी बेटी के साथ, वैसा ही मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है। कभी भी हमें अपनी बेटी के साथ या अपने बेटे के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।